हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आपको संक्षिप्त जानकारी मतलब इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं हर त्यौहार की। तो कृपया करके आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो हम तो यही बोलेंगे, जो भी हम आपको जानकारी देते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए और आप अवश्य ही सुने। चलिए, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है काशी बनारस। चलिए, हमारे वहाँ पे महादेव हैं, तो हम आज वहाँ पे ये जानेंगे कि वहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है ना, गंगा आरती होती है और वाराणसी में मतलब बहुत सारे श्रद्धा के स्थल हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं और आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, और जो विश्वनाथ मंदिर है काशी बनारस, उनकी क्या विशेषता है, तो और उनकी पौराणिक कथा भी क्या है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, देखिए, कहते हैं कि जो काशी बनारस है वो मतलब दुनिया में, बनारस के नाम से दुनिया भर में मतलब मशहूर है। सबसे पहली बात ये कि वाराणसी में जैसे गलियां हैं कुछ, जैसे कौन कौन सी, गंगा घाट हो गई, और गंगा घाट जो है ना, और कहते हैं कि शाड़ी और विश्वनाथ मंदिर के मतलब लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो मतलब जो तीर्थ यात्री रहते हैं उनका बार बार आना जाना लगा ही रहता है। आप देखेंगे कभी भी काशी विश्वनाथ का मंदिर जाएंगे घूमने तो वहाँ पे मतलब ऐसा भीड़ होगा जैसे मानो कि कोई त्योहार है ना। चलिए, तो देखिए, काशी और बनारस के नाम से जो मशहूर वाराणसी है, जैसे वहाँ पे गलियां हैं, गंगा घाट हो गया, विश्वनाथ मंदिर के लिए तो बहुत खास ही प्रसिद्ध हैं। और जो बनारस है वो शायद देश का ही इकलौता शहर है जहाँ पे पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों का जो बराबर आना जाना लगा ही रहता है। कहते हैं ना, मंदिर में श्रद्धा और आस्था बन गई तो फिर जब मन किया तब चलना है बस। चलिए, कहते हैं कि विदेशी भी जो होते हैं वो वाराणसी को उतना ही पसंद करते हैं, है ना, जितना मतलब शिव और गंगा, मतलब गंगा के भक्तों की शहर में आस्था है। जो शिव भक्त हैं, है ना, जिनकी भगवान के प्रति आस्था है, तो जितना मतलब कहते हैं कि जो इंडियन होते हैं, जिन हिंदुओं के लिए जितनी श्रद्धा भाव है, कहते हैं कि विदेशी भी मतलब वाराणसी को उतना ही पसंद करते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में वाराणसी जो है वो अपनी परंपरा, संस्कृति और पौराणिक कथाओं, साहित्य, कला के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार इस जो शहर की उत्पत्ति है वो तब हुई जब हमारे भगवान शिव, सबका कहना ये है कि देखिए, शास्त्रों के अनुसार या पौराणिक कथा बोले जाए, कहते हैं जो इस शहर की उत्पत्ति तब हुई थी जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की और इस शहर को अपने रहने के लिए चुन लिया था। तो सोचिए, जब वहां पे भगवान शिव ने शादी की थी, तो जब उस शहर को अपने लिए चुना, तो जब महाशिवरात्रि का जो पर्व आने वाला है 8 मार्च को, उसका जो उत्सव होगा वहां पे कितना अद्भुत होगा। सोचने के बाद ही लगने लगता है कि अपन घूमने चले जाएं। चलिए, तो इसके बाद से मतलब आर्यों ने आकर वहाँ पर निवास किया और यह शहर मतलब प्रमुख रूप से तो व्यापारिक स्थल भी बन गया। यही कारण है कि जब बाद में आपने सुना होगा कि जब बाद में अफगान आक्रमण हुआ था और मुस्लिम शासन के दौरान शहर को बहुत ही विनाशकारी दौर से भी गुजरना पड़ा था। इससे कई मंदिरों का विनाश भी हुआ। हालांकि जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से इस जगह को अपना गौरव वापस ले लिया था। इसके बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से अपने वीडियो में बताया है। चलिए, मैं वो लिंक जो है अपने वीडियो की, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ का जो प्रतिनिधि यानी सांसद होने के कारण शहर के पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बदलाव देखा है। कहते हैं यहाँ की प्रसिद्धि तो बहुत बड़ी है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो देखिए, रेल के थ्रू, हवाई जहाज, है ना, सड़क, किसी मतलब बाय रोड आ सकते हैं। और लगभग पूरे देश में बनारस की मतलब कनेक्टिविटी है ना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते। एयरपोर्ट में मतलब शहर की जो दूरी है वो कहते हैं 20 किलोमीटर ही बस है ना। तो चलिए, आप भी आइए और बनारस में देखिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। चलिए, तो हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए, जब भी आप वाराणसी आ रहे हैं तो सबसे पहला जो
आकर्षण का जो केंद्र है वो हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर, हमारे महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ धाम बनने के बाद इसकी जो मतलब अलौकिक जो दृश्य है वो देखने को बनती है। कहते हैं कि जो पहले गंगा घाट था से करीब मतलब वो 500 मीटर ही दूर था, है ना। मंदिर से गंगा घाट तक गलियों से ही होकर जाना होता था, लेकिन अब मंदिर परिषद का जो विस्तार है वो गंगा घाट तक ही हो गया है। कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है और यहाँ पर रोजाना करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। और जब सावन चलता है, महाशिवरात्रि आती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती होगी। उसके बाद वहाँ पे तुलसी मानस मंदिर है। तो देखिए, जो तुलसी मानस मंदिर है वो वाराणसी के देखिए जो तुलसी मानस मंदिर है वो वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था और जो भगवान हमारे राम को समर्पित है। इस मंदिर में संत कवि तुलसीदास के नाम पर ही रखा गया है। बताया जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ पे तुलसीदास ने हिंदी भाषा की जो अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। कहते हैं मंदिर में जब सावन का जब महीना चलता है तो उसमें कठपुतलियों की एक विशेष प्रदर्शनी लगती है जो रामायण से संबंधित मतलब कथा पेश करती है। वहाँ पे जो भी कठपुतलियों का एक प्रदर्शनी रहती है वो पूरे रामायण को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उसमें दृश्य दिखाया जाता है। अगर आप भी मतलब इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप सावन के टाइम पे अवश्य विजिट करें। चलिए, उसके बाद वहाँ पे आपको देखने मिलेगा 80 घाट करके है। वैसे तो बनारस में कुल 80 घाट हैं, 80 लेकिन 80 के नाम से मशहूर घाट है एक जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस घाट पर यहाँ पर रिक्शा ऑटो वाले मतलब कहते हैं मोदी घाट भी कहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे मोदी जी ने बहुत काम करवाया तो वहाँ पे मोदी घाट भी बोलते हैं कुछ लोग। सबसे पहली बात ये कि इसके बाद जो घाट की रौनक है वो इसलिए बढ़ गई कि यहाँ पे ये जो घाट था वो सबसे प्रसिद्ध हो गया। इस घाट पर मतलब रोजाना सुबह शाम दोनों वक्त गंगा आरती का आप आनंद भी ले सकते हैं। और इस घाट की एक और विशेषता है कि यहाँ पर आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको देखने मिलेगा यहाँ वहाँ पे दश अश्वमेध घाट है ये। कहते हैं ये वाराणसी में जो प्रमुख गंगा घाट यही है। कहते हैं इस घाट में एक बहुत ही खास स्थान है जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए ही जाना जाता है। तो इस घाट का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। मतलब वाराणसी में जितने घाट हैं तो इस ये जो केंद्र है वो बहुत ही प्रमुख है ना, क्योंकि ये बहुत आकर्षक धार्मिक स्थल है। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी इस आरती को देखना और अपने आप में एक बहुत ही खास अनुभव है। फिर वहाँ पे दुर्गा मंदिर भी है। दुर्गा मंदिर जो है वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। इसको गेरू से लाल मतलब लाल रंग में रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया है, वो अपने आप ही प्रकट हुई हैं। अगर आप भी वाराणसी की यात्रा करने आते हैं तो इनका भी दर्शन कर देखिए। उसके बाद वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका घाट है, तो कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट के बारे में तो आप अवश्य ही जानते होंगे। चलिए, महाशमशान पर स्थित मणिकर्णिका घाट सबसे पवित्र स्थलों में से माना जाता है। वाराणसी को मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, इसलिए लोग अपने अंतिम समय में प्राण त्यागने भी यहाँ ही आते हैं। उनकी मंशा इस मणिकर्णिका घाट में पंच तत्व में विलीन होने की भी होती है। कहते हैं इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस घाट को देखने जाना अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर और चौंकाने वाला अनुभव होता है। पहले इस घाट पर गंगा की तरफ से ये तंग गलियों से जाना जाता है। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से आप मणिकर्णिका घाट बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे संकट मोचन मंदिर भी है।
तो संकट मोचन जो मंदिर है वो बनारसी हिंदू के पास स्थित जो संकट मोचन मंदिर की जो स्थापना है, कहते हैं वो महाकवि तुलसीदास ने जी की थी। और वहाँ पे हनुमान जी की भी जो पूजा बहुत अच्छे से की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मंगलवार और शनिवार होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन भी किए हैं। और मान्यता ये है कि 600 साल साल पुराने इसी संघन जंगल में तुलसीदास को तपस्या के दौरान हनुमान जी के दर्शन हुए थे। और तुलसीदास ने यहीं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी थी। और ये स्थान बाद में संकट मोचन के नाम से विख्यात हो गया था। और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित हनुमान अष्टक में संकट मोचन का उल्लेख मिलता है। अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको अवश्य पता होगा। उसके बाद वहाँ पे भारत माता का मंदिर है, एक सारनाथ भी है ना, और गोदोलिया मार्केट भी है हमारे काशी विश्वनाथ में। ऐसे जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी मतलब अनुभव हो जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या है और आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं और सब जगह का दर्शन का आनंद उठा सकते हैं। चलिए, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या क्या है और आप कैसे वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। और वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके जो महाशिवरात्रि पर जो सावन के महीने में जाना चाहते हैं हमारे बनारस। तो चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।